अन्य बच्चों की आंखों में वह लड़का अजीब था। हर 2 हफ्ते वह पार्क में कागज का घर बनाता। गिरने के बावजूद वह कभी रोता नहीं या हल्ला नहीं करता। वह बस अपने छोटे हाथ झाड़ता और काम पर लग जाता। वह कागज का घर ही उसका एकमात्र घर था। लेकिन इस बार जब उसने घर पूरा किया, उसे कुछ कमी महसूस हुई। फिर उसने माँ बाप को याद किया। वह ठंड को सहता हुआ 3 घंटे बर्फ में काम करता रहा और उसके घर के पास 2 ऊंचे बर्फ के आदमी खड़े हो गए। अब उसके पास माता पिता भी थे। आराम करने से पहले ही उसका पेट भूख से गड़गड़ाने लगा। हिम्मत जुटाकर वह शहर की ओर गया। उसके जैसे अकेले बच्चे के लिए एक कटोरी नूडल्स भी सपना थी। स्वाद की कल्पना करते हुए उसने अपने पैरों के पास रखी सोडा की कैन उठाई। उसने अपने बैकपैक को कबाड़ से भरा, उसे 2 सिक्कों में बदला और हाथ में गर्म 2 स्टीम्ड बन लिए। वह खुशी खुशी घर भागा, लेकिन पाया कि उसके बर्फ के माता पिता नष्ट हो गए थे। फिर भी वह शिकायत नहीं करता। उसने अपने ठंडे छोटे हाथ रगड़े और उन्हें फिर से बना दिया। सोच समझकर उसने पहले अपने बर्फ के माता पिता को खिलाया और फिर अपना खाना खाया। वह सर्दी बहुत क्रूर थी। अगली सुबह उसने पाया कि नल का पानी पूरी तरह जम गया था। दिल टूटकर वह सार्वजनिक शौचालय गया, दांत साफ किए और थोड़ा पानी पिया। ठंड ने उसे खांसी दी, लेकिन वह इस जीवन का आदी था। वह किंडरगार्टन की कक्षा में घुस गया, जहाँ शिक्षक छोटी माचिस वाली लड़की की कहानी सुना रहे थे। वह ध्यान से सुनता रहा। यह पहली बार था जब उसने जाना कि माचिस से इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन कहानी के बीच में एक ठंडी हवा ने उसे छींकने पर मजबूर किया और शिक्षक ने नोटिस कर लिया। वह झाड़ियों में छिपकर भाग गया। शायद स्वर्ग ने उसे दया दिखाई और कहानी का दुखद अंत टाल दिया। वह हर जगह माचिस की तलाश में लग गया। आखिरकार उसे एक माचिस मिली, लेकिन वह पहले से ही जली हुई थी। पूरी माचिस की उम्मीद में वह पूरे रात सिगरेट बेचने वाले के पास बैठा रहा। कुछ नहीं मिला। वह कांपते हुए सिकुड़ गया। कुछ दिनों बाद उसने छोटी माचिस वाली लड़की को देखा। वह उसकी ओर भागा और अपनी स्कार्फ देकर पूरे डिब्बे की माचिस बदल ली। एक माचिस जलाकर उसने अपनी सारी इच्छाओं की दुनिया देखी, लेकिन जब लौ बुझी तब भी उसने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। कुछ समय बाद कबाड़ इकट्ठा करने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति उसे जगा गया। वह लगभग ठंड से जम गया था। उसने उस माचिस का डिब्बा पास रखा, एक छोटा आशा का पात्र, और किसी तरह उस आशा का थोड़ा सा हिस्सा सच हुआ। एक बारिश वाले दिन जब वह घर जा रहा था, उसने एक कांपती हुई भटकती कुतिया देखी। वह उसे बारिश से बचाने के लिए आगे बढ़ा। एक राहगीर ने दया दिखाते हुए उनके पास एक सिक्का फेंका। उसकी आंखें चमकी, लेकिन सिक्का तूफानी नाले में गिर गया। तेज तर्रार कुतिया ने अपने छोटे शरीर से नाले को रोक दिया, दूसरी दयालु आत्मा की उम्मीद में। जल्द ही कुछ लड़कियों ने देखा कि कुतिया बारिश में बीमार हो सकती है। उन्होंने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। घर शब्द सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे घर की बहुत इच्छा थी, लेकिन लड़कियों का ध्यान पूरी तरह कुतिया पर था। वे उसे उठाकर जाने लगे। उसने अकेलेपन का दर्द महसूस किया, लेकिन फिर कुतिया के लिए खुश हुआ। कम से कम वह उसके जैसे बेघर नहीं रहेगी। शायद केवल वही व्यक्ति जिसे अकेलापन पता हो वास्तव में इसे समझ सकता है। उसका छोटा अकेला रूप चलते हुए देखकर कुतिया अपने अकेलेपन को याद करके आजाद हो गई। वह वापस उसके पास दौड़ी और उस दिन से उसकी तरफ रहने लगी, उसे अपने साथ घर की तरह मानते हुए। अगर आप उसे मिले, क्या आप उसे घर देंगे?